ग्रासा एपिसोड 7 स्ट्रेस एंड योर गट। एक चीज बताती हूँ जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। स्ट्रेस सिर्फ मेंटल नहीं है, स्ट्रेस फिजिकल है और वो आपकी गट में अटैक करता है डायरेक्टली, मेजरेबली, रोज। 70% गट ब्रेन सिग्नल्स ऊपर जाते हैं, गट से ब्रेन की तरफ। मतलब आपका गट ऑलरेडी आपके ब्रेन को बता रहा है कि क्या चल रहा है आप सोचने से पहले। और कॉर्टिसोल, वो स्ट्रेस हार्मोन, गट लाइनिंग को सिर्फ कुछ घंटों में लूजन कर देता है। आज हम समझेंगे कि स्ट्रेस आपकी गट को कैसे तोड़ता है और क्या करना चाहिए। पहले ये समझो, गट और ब्रेन एक दूसरे से बात करते हैं कॉन्स्टेंटली। 500 मिलियन न्यूरॉन्स गट में हैं, इसीलिए इसे सेकंड ब्रेन कहते हैं। ये सच में एक इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम है और इन दोनों के बीच एक डायरेक्ट हाईवे है, वेगस नर्व। ये नर्व दोनों डायरेक्शंस में सिग्नल्स कैरी करता है, लेकिन एक डायरेक्शन ज्यादा एक्टिव है, गट से ब्रेन की तरफ। 70% सिग्नल्स ऊपर जाते हैं। इसका मतलब आपका गट ऑलरेडी बता रहा है ब्रेन को कि क्या चल रहा है। जब स्ट्रेस आता है, ये लूप मिसफायरिंग शुरू कर देता है और तब एंजाइटी, ब्लोटिंग, पेन, फटीग सब एक साथ आ जाते हैं। ये अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक टूटा हुआ लूप है। अब स्पेसिफिकली समझो कि स्ट्रेस गट के साथ क्या करता है। कॉर्टिसोल, आपका प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन, एक सीक्वेंस ट्रिगर करता है, सिर्फ एक चीज नहीं, एक चेन रिएक्शन। स्टेप 1, कॉर्टिसोल गट के आसपास के ब्लड वेसल्स टाइट कर देता है, डाइजेशन इमीडिएटली स्लो हो जाता है। स्टेप 2, गट में म्यूकस प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है। 24 घंटे में वो प्रोटेक्टिव लेयर जो बैक्टीरिया और एसिड से गट वॉल को बचाती है, पतली हो जाती है। स्टेप 3, टाइट जंक्शंस लूजन हो जाते हैं। ये वही कंडीशन है, लीकी गट। एलपीएस ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू हो जाता है। स्टेप 4, इम्यून अलार्म फायर करता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सेट इन हो जाती है, माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी कोलैप्स कर जाती है। एक स्ट्रेसफुल मंथ, 4 परमानेंट चेंजेस। अब ये जानो कि स्ट्रेस सिर्फ एंजाइटी नहीं देता। हर कंडीशन जो मैं अब बोलूंगी उसका एक डायरेक्ट स्ट्रेस गट पाथवे है। आईबीएस, स्ट्रेस डायरेक्टली गट ब्रेन लूप एक्टिवेट करता है। फ्लेयर अप्स स्ट्रेस के साथ ट्रैक करते हैं, कोइंसिडेंस नहीं है। लीकी गट, कॉर्टिसोल टाइट जंक्शंस लूसन करता है, एलपीएस ब्लड में, ऑटो इम्यून रिस्क बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रेस कॉर्टिसोल रेज करता है, कॉर्टिसोल ब्लड शुगर रेज करता है, आईआर फॉलो करता है। लो मूड और एंजाइटी, 90% सेरोटोनिन गट में बनता है। स्ट्रेस्ड गट लेस सेरोटोनिन, मूड डाउन और एंजाइटी अप गट की वजह से। थायराइड डिसरप्शन, लीकी गट से एलपीएस ब्लड में, एलपीएस थायराइड एंटीबॉडीज ट्रिगर करता है, हाशिमोटो स्टार्ट होता है। और पुअर स्लीप, कॉर्टिसोल एट नाइट मेलेटोनिन ब्लॉक करता है, स्लीप खराब तो गट रिपेयर नहीं, साइकिल और खराब हो जाता है। एक रूट 6 प्रॉब्लम्स। कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेस पहले से आपकी गट को रीच कर चुका है? 7 सिग्नल्स हैं, सुनो ध्यान से। सिग्नल 1, ब्लोटिंग या क्रैम्पिंग, जो स्ट्रेसफुल पीरियड्स में स्पेसिफिकली ज्यादा हो जाता है। सिग्नल 2, एपेटाइट कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है स्ट्रेस में या ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। सिग्नल 3, लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन, जो आपके स्ट्रेस साइकिल के साथ ट्रैक करते हैं। सिग्नल 4, नॉजिया बिफोर हाई प्रेशर इवेंट्स, मीटिंग से पहले, ट्रैवल से पहले, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से पहले। सिग्नल 5, स्किन, एक्नी या एक्जिमा, जो स्पेसिफिकली डिफिकल्ट हफ्ते में फ्लेयर करते हैं। सिग्नल 6, कांस्टेंट फटीग, नींद के बाद भी नहीं जाती। कॉर्टिसोल गट रिपेयर को रात को होने नहीं देता। सिग्नल 7, एंजाइटी जो स्टमक में शुरू होती है, बटरफ्लाइज जो रुकती ही नहीं। अगर 3 या ज्यादा सिग्नल्स मैच होते हैं, गट ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर रहा है स्ट्रेस को। एक बात स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में। अर्बन इंडिया एक ऐसी स्ट्रेस बायोलॉजी कैरी करता है जो दुनिया में कहीं और इस स्केल पे नहीं है। पहला, वर्क स्ट्रेस और कम्यूट। दिल्ली एनसीआर में एवरेज कम्यूट 2.3 घंटे रोज का है, मतलब कॉर्टिसोल वेकिंग आवर्स की ज्यादातर टाइम एलिवेटेड रहता है। दूसरा, रिफाइंड कार्ब डाइट अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस में लोग मैदा और शुगर की तरफ डिफॉल्ट करते हैं। यही वो चीजें हैं जो माइक्रोबायोम को सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं। तीसरा, डिसरप्टेड स्लीप। रात को स्क्रीन्स और काम की वजह से लेट नाइट कॉर्टिसोल। गट रिपेयर होती है रात को, लेकिन अगर कॉर्टिसोल हाई है तो होगी नहीं। चौथा, एंटीबायोटिक ओवरयूज।
स्ट्रेस इम्यूनिटी सप्रेस करता है, बार बार बीमार, बार बार एंटीबायोटिक्स, माइक्रोबायोम कभी रिकवर नहीं कर पाता। ये कॉम्बिनेशन एक साथ एक परफेक्ट स्टॉर्म है गट डिसबायोसिस के लिए। स्ट्रेस बैन नहीं होगा, वो रियलिस्टिक नहीं है। जो रियलिस्टिक है वो ये है कि गट को स्ट्रेस रेजिलिएंट बनाना। ग्रासा का अप्रोच फर्मेंटेड मिलेट बेस्ड गट करेक्शन है। ब्यूटरेट फर्मेंटेड मिलेट से मिलता है। ब्यूटरेट डायरेक्टली गट लाइनिंग रिपेयर करता है, वो जो कॉर्टिसोल ने डैमेज किया। SCFAs शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होते हैं। ये डायरेक्टली स्ट्रेस ट्रिगर्ड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं सिस्टमिक लेवल पे। सेरोटोनिन, एक हेल्दी माइक्रोबायोम ज्यादा सेरोटोनिन बनाता है। स्ट्रेस, मूड, गट स्पाइरल टूट जाता है जब सेरोटोनिन स्टेबल हो। और रेजिलियंस, डाइवर्स गट बैक्टीरिया स्ट्रेस इवेंट्स के बाद फास्टर रिकवर करते हैं। फर्मेंटेड मिलेट्स ये डाइवर्सिटी बनाते हैं। ये कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये गट को एक स्ट्रेस रेजिलिएंट स्ट्रक्चर देना है अंदर से। स्ट्रेस बंद नहीं होगा, ये सच है, लेकिन गट की रेजिलियंस बिल्ड करना एक चॉइस है। गट रेजिलियंस वीक्स में बिल्ड होती है, क्राइसिस में रिकवर नहीं होती। हर वो दिन जिसमें फर्मेंटेड मिलेट्स नहीं हैं, वो एक दिन है जिसमें गट रीबिल्ड नहीं हो रहा। grasamillets.com पे जाओ या व्हाट्सएप करो या DM करो, एक स्ट्रक्चर्ड गट करेक्शन शुरू करो। एपिसोड 7 डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।